इससे प्रीवियस वीडियो हमने ये देखा था कि कैसे हम हाइबरनेट में किसी रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं एंड किसी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली मैंने एक मेवन का प्रोजेक्ट किया था और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ से दो डिपेंडेंसीज को ऐड किया था। जो उसमें जो डिपेंडेंसीज हमारा है, एक तो MySQL कनेक्टर का है, ये हमारा देख सकते हैं MySQL कनेक्टर, एंड एक हाइबरनेट कोर का, ये दो डिपेंडेंसी हम सिंपली यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर हम सिंपली एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यहाँ पर यूज किया है। ये जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं MySQL कर रहे हैं और पर्टिकुलर एंटिटी क्लास को यहाँ पर हमने मैप कर दिया है। ये हमारा चीज़ थी और यहाँ से ये हमारा एक सिंपली एंटिटी का एक क्लास है। ये हमारा एम्प्लॉय नाम से एक एंटिटी क्लास है। इसमें कुछ पर्टिकुलर फील्ड है, आईडी, नेम एंड सैलरी, और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने गेटर सेटर सिंपली यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ये हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट है। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, इस पर हम बात करते हैं कि इस वीडियो हम कवर क्या करने वाले हैं। तो सिंपली इससे प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि हम जब रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, ओके, अगर जो यहाँ पर हमने ये आईडी दे रहे हैं, अगर ये आईडी अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या कर रहा है, एक्सेप्शन दे रहा है। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, अगर पर्टिकुलर आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या करिए, रिकॉर्ड को सेव कर दे। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो अपने को क्या करना है, उस पर्टिकुलर को रिकॉर्ड को अपडेट कर देना। अगर वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो सेव कर दे। ओके, अगर है तो रिकॉर्ड को अपडेट कर दे। जैसे यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर हमारा इसका आईडी क्या है, 1 है। ओके, और यहाँ से हमारा एम्प्लॉय के अंदर एक टेबल का हमने नाम किया है, वो आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। ओके, तो एम टेबल नाम से यहाँ दिया। तो सिंपली हम अपने एसक्यूएल योग पे आते हैं यहाँ से और यहाँ से आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एसक्यूएल योग में MyHibernDB हमारा है और यहाँ पर ये एम टेबल है और उस एम टेबल में अभी एक रिकॉर्ड है जिसकी आईडी क्या है, 13। तो हम जैसे ही इस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहेंगे तो यहाँ से देखिए हमने आईडी क्या दिया, 1 दिया है। पर्टिकुलर चीज़ में यहाँ पर जो हमारा ये आईडी है इसका क्या है, 1 दिया है। तो ये रिकॉर्ड तो अवेलेबल है नहीं। तो अगर इस सिचुएशन हम जैसे इसको अपडेट करना चाहूँ तो ये हमें एक्सेप्शन देगा। तो हम चाहते हैं कि अगर ये आईडी इस पर्टिकुलर कोई भी रिकॉर्ड इस आईडी से नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो ये सेव कर दे, ना कि एक्सेप्शन दे। जैसे अगर मैं अभी अपडेट करूँ तो ये क्या करेगा, एक एक्सेप्शन देगा। जैसे मैं रन एज किया जावा एप्लीकेशन पे तो यहाँ देखिए एक एक्सेप्शन हमारा सिंपली ये थ्रो कर दिया। एक्सेप्शन हमको यहाँ से दिख रहा है, ये ORG हाइबरनेट स्टेट एक्सेप्शन। ये कह रहा है कि जो आप पर्टिकुलर रो काउंट जो भेज रहे हो वो है ही नहीं, उसे अपडेटेड 0 मिला है। वो एक्सपेक्ट करा एटलीस्ट 1 तो रिकॉर्ड वहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए इस आईडी से। तो हम कह रहे हैं अगर आईडी ना इस पर्टिकुलर ये आईडी नहीं अवेलेबल है तो क्या कर दो, इसको तुम सेव कर दो। तो इसके लिए एक हाइबरनेट में ऑलरेडी मेथड है, सेव और अपडेट। तो सेव और अपडेट मेथड का काम क्या होता है, वो सिंपली चेक करता है। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे सेशन, ओके, सेशन डॉट सेव और अपडेट। ये जो हमारा मेथड दिख रहा है यहाँ पर सिंपली क्या काम करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। ओके, और यहाँ देखिए पर्टिकुलर हमारा एम्प्लॉय लेगा तो ये चेक करेगा कि पर्टिकुलर आईडी को रिकॉर्ड अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो सिंपली उस रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा, अगर नहीं है तो क्या कर देगा, न्यू रिकॉर्ड को सेव कर देगा डेटाबेस में। तो अभी के लिए आप देखिए यहाँ पर सिंपली, तो यहाँ से हम आ गए और देखिए 30 नाम से आईडी है। ओके, लेकिन 1 से कोई नहीं है। तो सिंपली चेक करेगा क्या 1 से कोई है, नहीं है। अगर है तो सिंपली उसको अपडेट करेगा, नहीं है तो उस रिकॉर्ड को जाकर सेव कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ से रन एज जावा एप्लीकेशन पे यूज़ करता हूँ तो सिंपली देखिए यहाँ से एक इंसर्ट के भी एक क्वेरी चलेगा। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट, पहले इसने एक सेलेक्ट क्वेरी चलाया। ओके, और चेक किया कि पर्टिकुलर उस आईडी से, देखिए यहाँ पर लिखा वेयर आईडी एम्प्लॉय डॉट आईडी इक्वल टू, चेक किया कि पर्टिकुलर आईडीज कोई रिकॉर्ड है कि नहीं। अगर नहीं था तो सिंपली उसके बाद इसने क्या काम किया, इंसर्ट की क्वेरी चलाया और देन उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को इंसर्ट कराया। ये क्वेरी आप देख रहे हैं इंसर्ट का, तो ये रिकॉर्ड हमारा वहाँ पर जाकर इंसर्ट करा दिया। तो जैसे मैं अगर आप यहाँ पर आता हूँ डीबी में और उसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए 1 आईडी से क्रिएट हो गया रिकॉर्ड विथ सेम नेम एंड सेम सैलरी। तो इस तरीके से अगर हमारा कोई रिक्वायरमेंट है कि हमें ये चेक करना, अगर ऑलरेडी इस रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको अपडेट कर दे, अगर नहीं है तो सिंपली उसको क्रिएट कर देनी हो, तो हम इस सिचुएशन में इस सेव और अपडेट मेथड को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।